नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, इसके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो आप उससे कह दें कि वह इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीख कर उसी व्यक्ति की तरह बन जाएं जो अंग्रेजी बोलता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया है यहाँ पर बच्चों, इसके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। बच्चों, यह गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, इसके बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलेगा तो वह इन शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलेगा। इनके बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला शब्द है बच्चों, सबसे छोटा शब्द बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं, आई। क्या होता है? आई। इसे हम पढ़ते हैं आई। अब आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम मोहन, मैं मोहन हूँ। इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो आई का प्रयोग करके ही बताएगा। कोई व्यक्ति अपने बारे में बताएगा तो किसका प्रयोग करेगा? आई का प्रयोग करेगा। तो आई मतलब क्या हो गया? मैं। अगला शब्द है एम वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं माई। एम वाई माई। माई का मतलब होता है बच्चों मेरा। माई मतलब मेरा होता है। जैसे अगर आपको बताना है कि यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, यह मेरा फ़ोन है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? माई का प्रयोग करेंगे ना अंग्रेजी में। तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। तो माई मतलब मेरा। ठीक है बच्चों, तो कोई चीज़ अपना बताने के लिए आप माई का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है एम ई, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों मी। एम ई मी। मी मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे दौड़ने दो। तो मी मतलब क्या होता है? मुझे होता है। जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो मी मतलब क्या होता है? मुझे होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है ना बच्चों यह वीडियो आपको? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। यह शब्द अगर आप सीख लेंगे तो आप उसी व्यक्ति की तरह बन जाएंगे जो अंग्रेजी बोलता है, उसी व्यक्ति की तरह। देखिए अगला शब्द है वाई ओ यू, तो इसे हम पढ़ते हैं यू। वाई ओ यू। यू मतलब होता है बच्चों तुम या आप, इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है। जैसे आप बोल सकते हैं यू आर मोहन, तुम मोहन हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर। आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी यू का प्रयोग करेंगे, तुम के लिए भी यू का ही प्रयोग करेंगे। दोनों के लिए आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है वाई ओ यू आर, तो इसे पढ़ते हैं बच्चों योर। क्या बोल सकते हैं? योर। अब यो देखिए, यू मतलब होता है तुम या आप, तो उनकी भी कोई चीज़ होगी तो उनको बताने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। जैसे यह आपकी चीज़ है, यह तुम्हारी चीज़ है, तो इसके लिए हम योर का प्रयोग करेंगे। योर मतलब तुम्हारा होता है। ठीक है, तुम्हारा या आपका, दोनों के लिए हम योर का प्रयोग करेंगे। जैसे यह तुम्हारा फ़ोन है, दिस इज़ योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है, दिस इज़ योर फ़ोन। यह आपका कलम है, दिस इज़ योर पेन, यह आपका कलम है, दिस इज़ योर पेन। यह आपका किताब है, दिस इज़ योर बुक। ठीक है, तो योर हो गया। योर मतलब आपका या तुम्हारा। अगला शब्द है THEY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों वे। क्या पढ़ते हैं? वे। क्या होता है? वे होता है मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं दे, और दे का मतलब होता है वे। ठीक है, जैसे दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, दे आर रीडिंग। तो दे मतलब क्या होता है? वे होता है।
याद हो गया बच्चों। देखिए अब अगर वे हैं तो उनकी भी कोई चीज़ होगी, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनकी भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम दियर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दियर। दियर मतलब होता है उनका, दियर मतलब उनका, यानी जो बहुत सारे व्यक्ति हैं ना उनका जो चीज़ है उसको बताने के लिए हम दियर का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल सकते हैं दीज आर दियर साइकिल्स, यह उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल्स, यह उनकी साइकिल है, मतलब बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनकी साइकिल है। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है THEM, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों देम। THEM देम मतलब होता है उन्हें, देम मतलब उन्हें होता है। जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। ठीक है, डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। समझ में आ गया। तो देम मतलब होता है उन्हें, यानी जो व्यक्ति हैं उनको बताने के लिए देम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला शब्द है HE, तो इसे हम पढ़ते हैं ही। HE ही मतलब होता है वह, ही मतलब वह। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही मतलब होता है वह। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, तो मतलब यह डॉक्टर जो है यह पुरुष है, तो इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर महिला डॉक्टर होती तो हम सी का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़की भी होता है लड़का भी होता है, तो यहाँ पर यह लड़का है क्योंकि ही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ही मतलब हो गया वह। अगला शब्द है WE, इसे पढ़ते हैं वी। WE वी मतलब होता है हम। क्या होता है बच्चों, हम होता है। बहुत सारे जैसे हम मान लीजिए मैं अकेला हूँ तो उसके लिए तो हम आई बोलते हैं, मैं अकेला हूँ। लेकिन अगर हमारे साथ 2-4 लोग और मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब मैं नहीं बोलूँगा, तब आप बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, हम। जैसे हम सब खेल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वी आर प्लेइंग, यानी हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो हम मतलब कौन, अकेले मैं खेल रहा हूँ नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, 4-5 लोग हैं। ठीक है, आपके मित्र जैसे आपके साथ हैं तो आप वी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला शब्द है OUR। अब देखिए अगर जब हम हैं तो हमारी भी कोई चीज़ होगी, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हमारे साथ हैं तो हमारी भी कोई चीज़ होगी, तो इसके लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, आवर। आवर मतलब होता है हमारा या हमारी। आवर मतलब हमारा या हमारी। जैसे मैं हूँ तो मेरी कोई चीज़ है तो उसके लिए माई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम हैं तो हमारी भी कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। जैसे यह हमारा बैट है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ आवर बैट, यह हमारा बैट है, दिस इज़ आवर बैट। मतलब अकेले खुद आपका नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उन सभी का है। ठीक है, तो आवर बोलेंगे, आवर मतलब हमारा। समझ में आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी आवर टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इसका तो हमने बता दिया। आवर मतलब हमारा, 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला देखिए US, इसे हम पढ़ेंगे बच्चों अस। क्या पढ़ेंगे, अस। अब अस मतलब होता है हमें, अस मतलब हमें। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। अब जैसे हमारे दोस्त हैं और हम भी हैं उसी में, तो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि हमको जाने दो, तो आप क्या बोल सकते हैं, लेट अस गो, यानी हमें जाने दो। अब हम खेल लिए, हमको जाने दो, तो लेट अस गो। अस मतलब हमें। अगला शब्द है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर है हिम। क्या है, हिम। हिम मतलब होता है बच्चों उसे। क्या होता है, उसे होता है। हिम मतलब उसे। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं। हिम मतलब उसे, इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं डोंट प्ले दिम, उसे मत खेलने दो। डोंट प्ले हिम, उसे मत खेलने दो। डोंट प्ले हिम, तो हिम मतलब क्या होता है, उसे होता है, पुरुष के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगला शब्द है HIS। अब जैसे मान लीजिए ही मतलब होता है वह। ठीक है, हमने यहाँ पर बताया ही मतलब वह। अब वह है तो उसकी भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए हम हीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है ही, यानी कोई लड़का है तो उसको हम बोलेंगे ही, और उसकी भी कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हीज का प्रयोग करेंगे। जैसे इसे हम बोलते हैं हीज। हीज मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है। जैसे यह उसका कार है तो आप बोल सकते हैं दिस
इज हिज कार, यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार, यह उसका फ़ोन है, दिस इज हिज फ़ोन। तो हिज मतलब क्या होगा बच्चों, उसका, ठीक है, यह भी पुरुष के लिए ही प्रयोग होगा। SHE से हम पढ़ते हैं सी, SHE सी मतलब होता है वह। अब देखिए यही स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब भी होता हुआ है, लेकिन यह जो है स्त्री के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। तो अब यहाँ पर छात्र लड़की है, लड़की क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग है, लेकिन यहीं पर लड़का होता छात्र तो ही का प्रयोग करते जो हमने पीछे बताया, ठीक है। तो सी मतलब हो गया वह। सी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर यहाँ पर लड़की है क्योंकि सी का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों HER, तो इसे हम पढ़ते हैं हर। HER हर मतलब होता है बच्चों उसे या उसका, दोनों के लिए हर का प्रयोग करते हैं, चाहे आपको उसे बोलना है चाहे उसकी कोई चीज़ है। जैसे सी मतलब होता हुआ है तो उसकी भी कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। हर मतलब होता है उसे या उसके, उसका। जैसे यह उसका बैग है तो बोल सकते हैं दिस इज़ हर बैग, यानी यह उसका बैग है, दिस इज़ हर बैग, ठीक है। यह उसका भाई है, दिस इज़ हर ब्रदर, यह उसका भाई है, दिस इज़ हर ब्रदर, ठीक है। हर मतलब होता है उसका। समझ में आ रहा है बच्चों, यह शब्द अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो पा रहा है? तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको अंग्रेजी कोई नहीं बताता है, इस तरीके से आपको पढ़ना, बहुत बारीकी से आपको ध्यान से बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे देखिएगा। आगे लिखा है बच्चों IT, तो इसे हम पढ़ते हैं इट। IT, इट मतलब होता है यह, क्या होता है, यह होता है। इट मतलब यह, इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए होता है। किसके लिए, निर्जीव, यानी जिसमें जान नहीं होती उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है, इट इज़ माई साइकिल, ठीक है। तो इट मतलब यह मेरा फ़ोन है, इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा पेन है, इट इज़ माई पेन, यह मेरी बोतल है, दिस इज इट इज़ माई बोतल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट मतलब होता है यह। अब जब ईट है बच्चों तो ईट का भी कोई उसका होगा, ठीक है। जैसे देखिए ITS, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इट्स, क्या पढ़ते हैं, इट्स। अब इट्स मतलब होता है इसका, क्या होता है, इसका मतलब किसका, यह जो चीज़ है ईट है उसी का, ठीक है। जैसे यह जो नट है यह इस साइकिल का है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस नट इज़ इट्स साइकिल, यानी इसका नट है, यह इसका नट है, तो इट्स बोलेंगे, ठीक है। इट्स मतलब इसका। अगला शब्द है THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब यह। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई कार, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है THAT, इसे हम पढ़ते हैं दैट। और दैट मतलब होता है बच्चों वह, दैट मतलब वह होता है। देखिए जैसे दैट इज़ माई फ़ोन, वो मेरा फ़ोन है, दैट इज़ माई फ़ोन, वह मेरा फ़ोन है। तो इसका प्रयोग होता है बच्चों दिस का, एक चीज़ है लेकिन आपके पास है तो दिस बोलते हैं, और कोई चीज़ एक है लेकिन आपसे थोड़े दूर है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दैट बोलते हैं। अगला शब्द देखिए THESE, इसे हम पढ़ते हैं दीज। THESE दीज, दीज मतलब होता है बच्चों ये सब, क्या होता है, ये सब। ये सब जो किताबें हैं ये मेरी हैं, तो आप बोल सकते हैं दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। अगला शब्द है THOSE, इसे हम पढ़ते हैं दोज। THOSE दोज मतलब होता है वे सब, क्या होता है, वे सब, वे सब। देखिए यहाँ से नहीं होगा, सब होगा, ठीक है। वे सब जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वे मेरे हैं, दोज आर माई ट्रीज, वे सब पेड़ मेरे हैं। अगला शब्द है IS, इसे हम पढ़ते हैं इज़। IS इज़ मतलब होता है, इज़ मतलब है। जैसे यह राम है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ राम, वह राम है, ही इज़ राम, ऐसे बोल सकते हैं। तो इज़ मतलब होता है। जैसे दिस इज़ ए पेन, यह एक कलम है, तो इज़ मतलब क्या होगा, है होगा, एक के लिए एक चीज़ है तो उसके लिए इज़ बोलते हैं। अगला शब्द है DO, इसे हम पढ़ते हैं डू। और डू मतलब होता है करना, डू मतलब
करना, जैसे आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूँ, आई डू दिस वर्क, ठीक है। डू मतलब करना। अगला शब्द है ई एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम मतलब होता है हूँ, एम मतलब हूँ, जैसे आई एम मोहन, मैं मोहन हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हूँ के लिए क्या बोलते हैं, एम का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है डी ओ एस, इसे हम पढ़ते हैं डज। और डज मतलब होता है बच्चों है, डज मतलब है होता है। जैसे देखिएगा, डज मतलब है नहीं होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डज मतलब होता है करना, क्या होता है, डज मतलब करना, डू मतलब भी करना। लेकिन ये जो डज है इसका प्रयोग सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम डज बोलते हैं, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता है तो हम डू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई तो मैं यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, ठीक है। तो डज मतलब क्या हो गया, करना। अगला शब्द है ए आर ई, इसे हम पढ़ते हैं आर। ए आर ई, आर पढ़ते हैं, आर मतलब होता है हैं, आर मतलब हैं। इज मतलब होता है लेकिन आर मतलब होता है हैं। बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो आर बोलेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो आर मतलब हैं। अगला शब्द है डी आई डी, इसे हम पढ़ते हैं डिड। डी आई डी, डिड मतलब होता है किया, डिड मतलब किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। अगला शब्द है एच ए एस, इसे हम पढ़ते हैं हैज़। हैज़ मतलब होता है बच्चों पास, क्या होता है, पास। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव ए फ़ोन। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए साइकिल। तो हैव का प्रयोग होता है, कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है डब्ल्यू ई एस, तो इसे पढ़ते हैं वाज। वाज मतलब होता है था, वाज मतलब था। जैसे आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था, पहले थे अब नहीं है तो वाज बोलेंगे। अगला शब्द है एच ए वी ई, से हम पढ़ते हैं हैव। हैव का मतलब भी होता है पास, और हैज़ का मतलब भी होता है पास। लेकिन ये सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज़ बोलते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हम हैव बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। इस तरीके से। अगला शब्द है डब्ल्यू ई आर ई, से हम पढ़ते हैं वर। वर मतलब होता है थे, वर मतलब थे। जैसे दे वर स्टूडेंट, वे छात्र थे, दे वर स्टूडेंट्स, वे छात्र थे। तो इस तरीके से अगर आप इन शब्दों को सीख लेंगे बच्चों तो आप बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह बन जाएंगे जो अंग्रेजी बोलता है। तो अगर आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी इसी चैनल पर। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।